कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ भी मंजूर। 13वें 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। मजमूई कौमी पैदावार की 2.7% शरह नमू भी मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी शिरकत। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तानी अवाम मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा है। भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियां नाकाबिले कबूल है। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। इजलास से कबल चारों सूबों के वज़राए आला ने वजीर आजम से मुलाकात भी की। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा को अपने हकूक मिल रहे हैं। हकूक मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों को फायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। CCI के अगले इजलास में NFC और तंबाकू का मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं हमारा सूबा माली तौर पर मुस्तहकम है। खैबर पख्तूनख्वा का 50 अरब रुपए का कर्ज उतार दिया। 1.25 साल में सूबे को अपने पांव पर खड़ा किया है। नए वफाकी बजट का साइज 17.5 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FBR की टैक्स महसूलात का हदफ 14.1 ट्रिलियन रुपए होगा। IMF की मुशावरत से आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार। दिफाई बजट, सूद अदायगी, तरक्याती बजट, अखराजात को फाइनल कर लिया गया। मुआशी टीम की वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। शेयर्स का मुनाफा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% होगा। वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। IMF की किफायत जारी इकदाम पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान हमेशा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का दाई रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में अपना हक दिफा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद सीज़फायर की पेशकश हुई। पाकिस्तान ने खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए जंग बंदी का खैर मकदम किया। सीज़फायर कराने में अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया। भारत ने पहलगाम ड्रामा रचाया, वावेला मचाया, मगर सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भरपूर ताउन की पेशकश की। भारत ने आज़ादाना तहकीकात की बजाय पाकिस्तान पर जारहियत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं। अमेरिका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले इब्तदाई मुल्कों में शामिल था। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ्द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहिदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील। खित्ते में अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का खत पेश किया। वफ्द की UN जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द फ्रांसीसी मुस्तकिल मंदूब से भी मिला। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत से आगाह किया। भारत का न्यू नॉर्मल खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर का पायदार हल ही जनूबी एशिया में अमन का ज़ामिन है। पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं, अमन चाहता है मगर खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं। पाकिस्तानी मिशन की गुफ्तगू।
पाकिस्तान की सिफारती मिदाद में बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। सलामती कौंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की भी सदारत करेगा। ये कमेटी तालिबान के असास से मुंजमद करने, सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ का उमर अयूब को खत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुलाकात की दावत देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। खत का मतलब कहा था, बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग अलचक दिखाने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रही है। मैंने कहा था, आप बताएं आप इन 3 चीज़ों में से क्या लेना चाहते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक कहती हैं, बानी पीटीआई से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगें। मुझे बानी का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की सज़ा दी जा रही है। पीछे हटने वाले नहीं, जिसको जो करना है वो करे। अवाम का मैंडेट बिल्कुल वाज़े है, हम चट्टान की तरह खड़े हैं। स्पीकर कौमी असेंबली किसी के प्रेशर में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, कहा अरकान असेंबली और दीगर साथियों को सजाएं काबिल मुज़म्मत है। अर्ज़ वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला तताक़िल में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर ख़ारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख़ारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR वज़ीर आज़म को तताक़िल में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर दिफा की ज़ेर क़यादत 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। बेलारूस के साथ मुआशी शराकत दारी की मज़ीद तरवीज के ख्वाहां हैं। ज़रूरी मशीनरी की तैयारी के हवाले से बेलारूस की महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बेलारूस के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई शोबों में भी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम बैठक में पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस, अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। मुल्जिम को गुज़िश्ता रोज जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। कत्ल के बाद गाड़ी ड्राइवर समेत छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसलाबाद गया। मुल्जिम पहले 29 मई और फिर 2 जून को रेंट की गाड़ी साथ लाया। सना यूसुफ की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर G13 पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद सना यूसुफ ने मिलने से इनकार कर दिया। सना यूसुफ के ना मिलने का रंज था, जिस पर कत्ल किया। मुल्जिम का बयान। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन की मेरा रवानगी। खैमा बस्ती बसाएंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक आज़मीन को खसूसी बसों और ट्रेनों के जरिए मिना पहुंचाया जा रहा है। 20 लाख से ज़ायद आज़मीन आज मिना की खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। आज़मीन हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ के लिए मैदान अरफ़ात में जमा होंगे।
वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। हर कोई मनपसंद जानवर की तलाश में भाव ताव भी उरूज पर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ। गजा भर में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। नकल मकानी करते इमदाद के मुतलाशी और खैमों में मुकीम फलस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, 440 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। 1,25,341 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक खून की कमी से हर रोज बड़ी तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं। 50,000 हामला खवातीन की जिंदगियां खुराक और अद्वियात की किल्लत से खतरे में है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमला, 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खार्किव के कई मकामात पर आग भड़क उठी, एक घर जलकर राख। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक एक मिसाइल सनती इलाके में गिरा। हमले के मकाम से ड्रोन की बाकियात बरामद कर ली। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर रूस का इकदाम, बगैर पायलट के फजाई निजाम पर कंट्रोल मजबूत बनाने के लिए रूस का 100 से जायद सैटेलाइट्स खला में भेजने का ऐलान। रूसी हुकाम का कहना है मदार में 102 मजीद सैटेलाइट तैनात किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। भारतीय शहर बैंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुज़िश्ता रोज अपना IPL का पहला टाइटल जीता था।